So what complement of a set says, as I told right now, कि U is an universal set. What? U is a universal set and A is a subset of U, and there is another set A, and A is subset of U. And then if you write all the elements of U that are not in A, you will say it is A complement. U एक यूनिवर्सल सेट है और A भी एक सेट है जो कि U का सबसेट है, और आपको वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं जो A को छोड़ के U में है। मीन्स A में जो है वो सारे U में से हटा देने हैं और बचे हुए लिख देने हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? A कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? A कॉम्प्लीमेंट। बाय वेन डायग्राम देखो A कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, कैसा दिखेगा? दिस इज सेट A, ओके, दिस इज U, shaded region represents A complement. What? We represent A complement like this, okay? क्लियर है? नहीं क्लियर है? एक और लीजिए। U is equals to, अरे सॉरी, A complement is equals to U minus A। ये तो क्लियर है। U में से A को हटा दीजिए बेटा, जो बच गया वो क्या है? A कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। हटाना जानते हो ना तुम? सबट्रैक्शन सीखे थे ना? ठीक है, सेट्स में मतलब सिंपल बात है, जो U में जो A वाले होंगे उनको हटा देना, यही होता है सबट्रैक्शन। सिंपल सा, जैसे U और A में जो मैच कर गया A के सारे हटा देंगे हम। क्लियर है? इसका वेन डायग्राम ऐसा ही होगा ना बेटा? भाई A वाले को छोड़ दिया, बाकी जो U में बचे थे उनको ले लिया। ये शेडेड रीजन है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, A कॉम्प्लीमेंट समझ गए, बहुत अच्छी बात है। You can also write like this: A complement is equals to X such that X belongs to U but X does not belongs to A, where A is a subset of U. Okay? This is the Venn diagram of A complement. Shaded region represents A complement. Some properties related to the complement of set. These properties are very important, so please take care here. Take care here. Give a special attention. Some properties complement related to the set. Complement law. What it says? A union A complement is equals to U. A union A complement is equals to U. Means, beta, there is a set A and there is another set A complement. So how you get A complement? A complement means U minus A, right? Means all those elements which are present in A but not in, I mean to say कि you erase all the elements which are present in A from U. U में से वो सारे बाहर करके ही तो A कॉम्प्लीमेंट लिखे हो। अगर यूनियन करोगे तो जो A में थे वो भी आएंगे और जो U में थे A कॉम्प्लीमेंट में थे वो भी आएंगे, तो सारे नहीं बन जाएंगे, पूरे U नहीं हो जाएगा। समझा रहे हैं? A कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखोगे ये बताओ? U माइनस A का मतलब क्या है?
हम बस अलग अलग भाषा में एक ही चीज को नहीं पूछ रहे हैं बेटा, थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन में बताओ कि तुम क्या समझते हो u माइनस ए का मतलब। वही तो बता रहे यूनिवर्सल सेट में से ए का सेट जो होगा उसको माइनस कर देंगे। हाँ तो क्या बचेगा? तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। वाह, चलिए देखिए, इस भाषा में तो आप इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, आप मेरी भाषा में समझिए इसको। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यू में से जो ए वाले थे उनको हटा देना है, बाकी सब यू में से हटा देना है, बाकी सब एग्जाम्पल से देख लीजिए। लेकिन एग्जाम्पल से देखने में ये होता है ना कि एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है, लेकिन दिमाग में फिर वो नहीं क्लिक करता है, इसलिए पहले दिमाग में क्लिक कर लीजिए, एग्जाम्पल तो आ ही जाएगा सामने। यू में से ए को हटा दिए तो बाकी बचे हुए तो सब है ना यू के, जो ए में नहीं थे, जो ए में थे वो हट गए और बाकी सब तो बचे हुए हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए भी है, दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में तो सब आते हैं ना, तो ए वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा, जो तो क्या दोनों मिला करके फिर पूरा का पूरा यू नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो वही बात है, वही बात है, वही चीज बोल रहा है कि ए का अगर यूनियन कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो यू आ जाएगा। एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि भाई ये यू है, डायग्राम से नहीं एग्जाम्पल से समझिए। यू क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ए क्या है? 3 5, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 4 6, क्लियर है। अब बताइए ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो ए के साथ क्या आएगा? पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट और फिर ए के भी सारे एलिमेंट, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये खुद ही तो बन जाएगा। लेकिन थ्रू एग्जाम्पल जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में पढ़ाते समय क्लिक कर गया वो ज्यादा बेहतर है। बोलो बेटा, अंश बताए थे तुम, क्या बताए थे नाम? अंश। अगर आप यू में से कोई सेट हटा देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट आता है, मतलब वो हट गया, बाकी सब रह गया। फिर उसी सेट का यूनियन कर देंगे बचे हुए के साथ तो पूरा का पूरा यूनियन बन जाएगा। वेरी गुड। तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। यही नहीं है, एक और है। ए का ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन नल सेट होगा। ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए, नल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आया? जो ए में नहीं था। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? विच इज नॉट इन ए। और ए में क्या है? जो ए में होगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों भाई ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? जो ए में नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन कुछ आएगा? अमन, तुम यहां खुद देख सकते हो। लेकिन फिर वही बात है कि एग्जाम्पल से तो समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यहां तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 5 होगा कि नहीं होगा? कॉम्प्लीमेंट, अरे सॉरी, इंटरसेक्शन समझते हो ना बेटा? तुम मिस कर गए थे उस दिन की क्लास। नहीं था। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन हो। इधर ध्यान दो, इंटरसेक्शन मीन्स जो, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं, ये पाई आ गया। क्लास मिस मत किया करो यार। हाँ बात तुम्हारी सही है, तो तुम उसको मैनेज कर लो अभी, समझे? चाहे जैसे तुम बोलो, लेकिन उसको तुम मैनेज कर लो, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि वो मजा नहीं आएगा तुमको पढ़ने में ना हमको पढ़ाने में। क्योंकि जब तुम्हारा चेहरा ऐसे दिखेगा तो फिर टीचर को भी तो समझ में आएगा हम पढ़ा रहे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ना।
इसके पीछे का रीजन ये है कि पीछे की क्लास मिस हुई है, तो आज पहले पता करो वीडियो, ठीक है? क्यों यार, हम बोलते तो इतना तेज तेज हैं। 9 वालों का आ जाता है आवाज, 11 वालों का नहीं है। चलिए, तो ये लॉ समझ गया बेटा। अब आइए डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत फेमस लॉ है सेट्स के लिए, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या बता रहा है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ जाएगा। वो प्रैक्टिकली नहीं सोच पाएंगे, बहुत ज्यादा झन्ना आ जाएंगे। जब सेट्स में जो है क्वेश्चंस आएंगे वर्ड प्रॉब्लम में ना, तो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत मदद करेगा आपकी, समझे? वहां पे आप सोचते रह जाएंगे, नहीं अभी डी मॉर्गन्स लॉ याद आएगा तो कहेंगे वाह, समझे? तो क्या बता रहा है कि अगर आप ए यूनियन बी कर लीजिए, देयर इज अ सेट ए, अनदर सेट बी, मेक द यूनियन ऑफ दोज टू सेट्स, मींस यूनियन मींस all the elements that belongs to A and B, right? And make their complement. Make their complement means erase them from a universal set. A union B complement कैसे निकालोगे? पहले A union B निकाल लोगे, फिर उसको यूनिवर्सल सेट से हटा दोगे, A union B complement आ जाएगा। फिर A complement निकाल सकते हो, B complement भी निकाल सकते हो, उनका इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। ये दोनों इक्वल होता है, समझे? ये दोनों क्या होता है? ए यूनियन बी करके कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, चाहे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करिए, इक्वल आएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपकी मदद करेगा डी मॉर्गन्स लॉ। कहाँ मदद करेगा? हर जगह मदद करेगा, फिफ्थ में भी करेगा। ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो ये तो कर लोगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिमाग में नहीं जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर डी मॉर्गन्स लॉ है तो पता है कि ये और ये तो सेम है, यही वाला कर देंगे। भाई किसी का कॉम्प्लीमेंट का तो सेट बनाना आसान होता है ना। जैसे ये देखो, ये U है, हाँ, अब देखो A यूनियन B ये हो गया तुम्हारा, ये A है, ये B है, तो A यूनियन B क्या हो गया बेटा? ये शेडेड रीजन हो गया, ये शेडेड रीजन A यूनियन B होगा। तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा A यूनियन B का? ये बाहर वाला सब, समझ में आ रहा है? ये बाहर वाला सब क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट। ये क्या तुम बनाए हो? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर तुमसे कोई बोल दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सेम डायग्राम बनेगा। कैसे पता? डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ, क्या बोल रहे बेटा? ये वाला, ये ये वाला, अरे बेटा ये और ये एक ही चीज है, यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं बोल रहा हूं। ये डी मॉर्गन्स ने हमको क्या सिखाया है? यही तो सिखाया है। बोलो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों क्या होता है? तो बेटा चाहे ये बना लो, चाहे ये बना लो, चाहे पुआ बना के खाओ, चाहे पूड़ी बना के खाओ। ए यूनियन बी कैसे कैसे बनेगा यार? घर पे पढ़ाई वढ़ाई बेटा करो थोड़ा, समझे? ए यूनियन बी तो ऐसे बनेगा ना, ये होगा ना ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट में क्या?
कॉम्प्लीमेंट में जो ए यूनियन बी में है उसको हटाना है, इसलिए देखो इतना छोड़ के बाकी सब। बोलिए भाई, हटाना क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? इसको शादी में जाना क्यों था? इसको शादी में जाना ही क्यों था? पूरी खाने। पूरी खाना क्यों था? नहीं, कोई लॉजिक होगा ना। अब जब वो बोल रहा है कि हटाना क्यों है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हटाना होता है। कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है? आपको हटाना है, बाकी यू का जो बचा है वो लिखना है। हम लोग तो पहले ही बोले ना कि ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या? यू में से ए को हटाना है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या? बताइए क्या? यू में से ए यूनियन बी को हटाना है। तो अगर ए यूनियन बी ये पूरा गोला है, इस पूरे गोले को हटाएंगे यू में से तो बाहर वाले सब बचेंगे कि नहीं? तो डी मॉर्गन्स लॉ समझे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका रिवर्स भी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको एकदम दिमाग में छाप के चलिएगा। तो आइए एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, एक ही छूटा है, ज्यादा नहीं, लेकिन वो उसी से रिलेटेड इसमें है सब। तो हियर यू ये है, ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। कर ही डालेंगे सब। अच्छा, एक ये वाला फिफ्थ वाला ऐसे ही बताइए क्या होगा? ए के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या होगा? देख लो बेटा, आ गया है, तुम लोग के बीच आ गया है, जो तुम लोग से पहले बोलेगा। एकदम सही बोल रहा है लड़का कि ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? ए। स्कूल की क्लास से तो नहीं बोल रहा है, या तो इसकी सेल्फ स्टडी बोल रही है ये, हमें ज्यादा तो यही लग रहा है, या तो फिर कहीं ऐसे ही विधिवत क्लास किया है। दो में से एक चीज है ना बेटा? या तो ऐसे ही विधिवत कहीं पढ़े होंगे, और या तो खुद से पढ़ा होगा बैठ के। स्कूल में पढ़ के कोई कहाँ इतना ध्यान देता है? तो देते हो? अच्छा, मतलब स्कूल का है सब। वेरी गुड। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए आएगा। हाँ, दिया है, बिल्कुल दिया है। देखो, इसको तो याद भी है, पढ़ा के नहीं ना आ रहे हो कहीं से। यहाँ पे क्लास व्लास कर किसी को पढ़ाते भी हो क्या? अच्छा, स्कूल सेम है? ये तुम्हारे स्कूल का नहीं है? कोई बात नहीं, यहाँ भी दिया है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन।
अच्छा, ये भी लॉ पे ध्यान दे लीजिए, फाइव का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू आएगा और यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाइव आएगा। अभी समझा देते हैं बेटा, फाइव का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यू आएगा, सॉरी फाइव का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यू आएगा। अब तुम एक बात बताओ, फाइव होता क्या है? नल सेट, कुछ नहीं है। तो जब यू में से फाइव करोगे, यू में से माइनस करोगे किसको? फाइव को। इसको क्या बोलोगे? फाइव कॉम्प्लीमेंट, यही बोलोगे ना। तो यू में से फाइव हटाओगे तो क्या बचेगा? यू ही बचेगा ना। जब कुछ नहीं हटा रहे हो यू में से तो क्या बचेगा? यू बचेगा। तो फाइव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू होगा ना। और इसी तरीके से बेटा यू का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा? फाइव आएगा। ठीक, देखो यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या? यू माइनस यू। यू का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मतलब क्या? यू में से ही यू भी हटा रहे होंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या आएगा? फाइव आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव, फाइव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ठीक है। तो नाउ एक्सरसाइज 1.5, जैसा कि मैंने पहले से बता रखा है कि मैं 3 कराऊंगा, 6 है तो 3 आप घर पे करेंगे। तो मैं 3 कौन सा कराऊं? एक ये करा दूं, ये हो गया। अच्छा चलिए, तो मैं ऐसे ओरल कराता हूं, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सबका टेस्ट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे अमन, तुम पीछे से बताओ। यू माइनस ए, वेरी गुड। तो यू में से ए को हटा देंगे तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 हट जाएगा, 5 6 7 8 9 बच जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 6 7 8 9। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं था। बी कॉम्प्लीमेंट भी वैसे ही निकल जाएगा। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो पहले ए यूनियन सी निकालेंगे, है ना। फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन सी। ए यूनियन सी इक्वल्स टू, यूनियन में क्या करते हैं पहले एक बार अमन को हम बता दें। यूनियन में क्या करते हैं, अभी इंटरसेक्शन तुमको बताए थे, जो कॉमन हो वो लिखते हैं। ये जो साइन है ना ऐसे यू करके, ये यूनियन की होती है। यहाँ साइन थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ए यूनियन सी, ये यू लाइक साइन मीन्स यूनियन। यूनियन मीन्स, देखो ए यूनियन सी मीन्स x such that x belongs to A or x belongs to C। means या तो A union C is a set in which that set, the element of that set belongs to either A or C। या तो A के होंगे या तो, मतलब तुम देखोगे मोटा मोटी देखो, तुम ऐसे समझ लो कि दोनों में से कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट्स वहां होने चाहिए, ए के भी होने चाहिए और रिपीटिशन के अलावा होता नहीं है सेट में। तो ए में क्या क्या है देखो, ए में 1 2 3 4 है और बी में 3 4 5 6 है। तो ए का भी सारा होना चाहिए और सी का भी सारा होना चाहिए, बस ऐसे समझ लो। यूनियन का मतलब दोनों का सारा होना चाहिए। तो एक तरीके से क्या होगा, 1 2 3 4 और फिर 5 6, ये हो गया। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कर लोगे ना,
अब U में से कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज फाइंड फ्रॉम द U, ओके। तो out all this set means A union C from U. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 will be erased out. 7, 8, 9 will be there. 7, 8, 9. Okay. Similarly, you can find A union B. Now comes to A complement complement. It comes to A ना, तो A मतलब यही आएगा 1, 2, 3, 4। अच्छा तुम इसको करके दिखाओगे। इट इज गिवन देयर कि फाइंड है ना, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, फाइंड। फाइंड में हम कर लेते हैं उसको। आपको लॉ याद है वो अच्छी बात है, लेकिन आपको कर लीजिएगा, ठीक है। B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट वी विल फाइंड B माइनस सी, देन वी विल डू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। B minus C means erase all the elements of B that exist in C. B minus C, B के सारे एलिमेंट, C के सारे एलिमेंट जो B में है वो हटा देना है। 3, 4, 5, 6, 4, 6 गया, बस 6 भी, सॉरी 6 गया, 8 नहीं। टू 8, तो 2 कहाँ, ये तो 2 नहीं लिखना है, क्या बोल रहे हो यार। C में जो है वो B में से हटाइए। हाँ B माइनस सी, हाँ तो बेटा जो कॉमन है C में B का वो क्या है, 4 है और 6 है, तो B में क्या बचेगा, तो फिर कहां से 1, 2, ये 1, 2, 3 तो इधर बोल रहा था 2, 8, नहीं बेटा दोनों का नहीं लिखना है। B माइनस सी, look at here, B minus C means erase all the elements from the B that belongs to C, समझ में आया। और C minus B means erase all the elements from C that belongs to B. These two are not equal, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे कभी। B minus C 2, 8 आ रहा है, C minus B क्या आएगा बताओ, चलो अमन तुम दीजिए बताओ। हाँ 2, 4, 6, 8, हाँ क्लियर है, चलिए।